तुम कौन हो? एक सवाल जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सोचो, तुम सुबह उठते ही आईने में देखते हो, तुम्हारा वही चेहरा, वही आंखें, वही शरीर। लेकिन अगर अचानक तुम्हारी याददाश्त मिट जाए तो क्या तुम वहीं रहोगे? अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम्हारी पहचान बदल जाएगी? ये सवाल सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं हैं, यही जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। और इसी सवाल ने राजा जनक को बेचैन कर दिया था। उन्होंने पूरी दुनिया देखी थी, सब कुछ भोगा था, लेकिन एक सवाल उन्हें सोने नहीं दे रहा था। मैं कौन हूं? राजा जनक की बेचैनी, जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा था। राजा जनक की कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि हर इंसान की कहानी है। अगर तुम्हारे पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, दुनिया तुम्हारी तारीफ कर रही है, लेकिन फिर भी अंदर कोई खालीपन है, ये खालीपन क्यों? क्या कुछ और पाने से यह भर जाएगा? राजा जनक के पास सत्ता थी, महल थे, ऐशो आराम था, लेकिन एक रात वह उठकर महल की छत पर चले गए। उन्होंने चांद की ओर देखा और खुद से पूछा, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूं? क्या मेरी पहचान सिर्फ यह राजा का ताज है? जब भी वह विद्वानों से पूछते, जवाब मिलता, ध्यान करो, तपस्या करो, कई सालों बाद तुम्हें उत्तर मिलेगा। गहरी साधना के बिना आत्मज्ञान असंभव है। लेकिन राजा जनक के मन में एक क्रांति थी। क्या कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो मुझे अभी इसी पल मुक्त कर दे? उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो भी मुझे असली आत्मज्ञान देगा उसे महान इनाम मिलेगा। अष्टावक्र का प्रवेश, जिसे देखकर सभी हंस पड़े। राजमहल में विद्वानों की सभा लगी थी। चारों ओर बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, जिनकी उम्र 60 से 70 साल थी। तभी वहां एक 16 साल का किशोर आया, लेकिन वह सामान्य नहीं था। उसकी रीढ़ टेढ़ी मेढ़ी थी, शरीर झुका हुआ था, चलते हुए उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जैसे ही वह दरबार में पहुंचा, पूरा राजमहल हंसी से गूंज उठा। अरे, ये लड़का राजा को ज्ञान देगा, ये तो खुद अपंग है, ये हमें क्या सिखाएगा? लेकिन राजा जनक के चेहरे पर मुस्कान थी। उनकी नजर उस युवक की आंखों में गहरे तेज पर थी। वह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि महान आर्ष अष्टावक्र थे। राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद असली ज्ञान का प्रारंभ होता है। राजा जनक ने आदरपूर्वक पूछा, हे मुनि, मुझे बताइए, सच्ची मुक्ति क्या है? सभा में मौजूद सभी विद्वान बोले, मुक्ति के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, सालों साल ध्यान करना पड़ता है, यह कोई एक दिन का ज्ञान नहीं है। लेकिन अष्टावक्र जोर से हंस पड़े, हे राजन, ये सभी लोग मूर्ख हैं। मुक्ति कोई कठिन चीज नहीं, यह बस सही समझ का विषय है। राजा जनक हैरान रह गए, क्या मतलब मुक्ति अभी संभव है? श्लोक, अष्टावक्र का पहला ज्ञान, न त्वम देहो न ते देहो, नासि देहो न ते भवान, चिद्रूपोसी सदा साक्षी, निरपेक्षा सुखम चर। अष्टावक्र गीता 1.3। अर्थ, तुम यह शरीर नहीं हो, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। तुम शुद्ध चेतना हो, साक्षी हो और हमेशा मुक्त हो। यदि तुम इसे समझ जाओ तो बिना किसी बंधन के सदा आनंद में रहोगे। गहरी समझ, क्या तुम वाकई शरीर हो? अब इसे एक गहरी दृष्टि से समझो। मान लो तुम्हारा एक हाथ कट जाए, क्या तुम कम हो गए? तुम्हारी याददाश्त चली जाए, क्या तुम मिट गए? अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए, क्या तुम बदल जाओगे? तुम हर दिन बदल रहे हो, शरीर, विचार, पहचान, लेकिन जो यह सब देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। वही सच्चा तुम हो। तुम्हारी असली पहचान क्या है? सोचो, तुम्हें अचानक याददाश्त खो जाए, तुम अपना नाम भूल जाओ, अपनी उम्र भूल जाओ, अपना धर्म, जाति, देश सब भूल जाओ, क्या तुम फिर भी मौजूद रहोगे? हां, क्योंकि तुम सिर्फ नाम, पहचान, शरीर नहीं हो, तुम कुछ और हो जो इन सबसे परे है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम जो सोचते हो उससे कहीं बड़े हो। तुम शरीर नहीं, मन नहीं, भावनाएं नहीं, तुम शुद्ध चेतना हो। गरीब लड़का जिसने खुद को साबित किया। एक छोटे गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। लोग कहते थे, अरे ये तो गरीब है, इसको कोई मौका